नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे यूट्यूब चैनल एम के एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं हिंदी का हमारा जो सेकंड टॉपिक आज उसकी डिस्कस करने वाले हैं, वो है टॉपिक सर्वनाम। पहली क्लास में हमने संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनका डिस्कस किया था, लेकिन आज की जो क्लास में हम सर्वनाम से जो महत्व करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। और सर्वनाम देखिए, सर्वनाम में मुख्य रूप से थोड़ा सा मैं इसका परिचय बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वनाम, देखो, सर्व और नाम दो वर्डों से मिलकर बना होता है। सर्व और नाम। सर्व का मतलब सभी जगह, नाम का मतलब होता है संज्ञा। किसी भी नाम को बोलते हैं हम संज्ञा। तो देखो, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा हम बताएं तो देखो क्या होगा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ कि जैसे राम खाना खाता है। फिर आगे देखिए, राम सोता है। ऐसे देखो, अब इसमें देखो राम और एक राम, दो अलग अलग आ रहे हैं राम, यानी पहले राम खाना खाता है फिर राम सोता है। तो एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है, इसलिए सर्वनाम क्या होता है कि जैसे ये राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो काम आएगा उसको सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि राम खाना खाता है, तो राम की जगह यहाँ पे कर देंगे वह। तो फिर देखो, राम खाना खाता है वह सोता है, यानी सो कौन रहा है, राम ही सो रहा है, लेकिन राम की जगह राम नहीं लिख के उसकी जगह सर्वनाम प्रयोग किया है, और वो सर्वनाम कौन सा है, वह है। तो ये देखो, संज्ञा के स्थान पे काम आया है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर का है निश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा और लास्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन सभी भेदों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के हम डिस्कस करने वाले। तो देखिए, आज की क्लास में बिना देरी के साथ में स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो देखो, सर्वनाम पहला ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 7, और डी दे रखा है 11। तो देखिए कितने सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद हैं 6 होते हैं। भेद तो कितने होते हैं? भेद तो होते हैं 6, लेकिन ये बोला कि कितने प्रकार के जो सर्वनाम हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 11। कितने प्रकार के? 11 है। अब देखिए 11 कौन कौन से हैं। पहला है, एक होता है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, और कौन, और क्या। इस प्रकार से ये टोटल कितने हैं? 11। कितने हैं? संख्या में 11 हैं। तो कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में ये बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखो, पहला है किसी ने, दूसरा है किसी पर, तीसरा है किन्हीं की, और चौथा है उनकी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखो राइट आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन। ये क्या नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। किसी ने, तो ये पता नहीं है ना किसके लिए हुआ है। किसी पर और किन्हीं की, ये तीनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। लेकिन जो 4 नंबर डी पे दे रखा है उनकी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अब हम चलते हैं, देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। क्या बताना है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं,
दूसरा है कौन, तीसरा है जो और चौथा है वह। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? जो। जो क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे अगला देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कि इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा इसमें? तो देखिए 4 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? जिनसे। जिनसे क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इससे, इसमें और उसको, ये तीनों उदाहरण किसके हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। लेकिन इनमें जो ए नंबर का ऑप्शन है जिनसे, ये क्या नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित। रेखांकित ये क्या करना है? रेखांकित का सर्वनाम भेद है, यानी जो रेखांकित किया गया है उसमें कौन सा सर्वनाम का प्रकार, ये हमें बताना है। पहला दे रखा है देखो संबंधवाचक, दूसरा दे रखा है प्रश्नवाचक, तीसरा दे रखा है निजवाचक और चौथा दे रखा है पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें देखो तुम्हें क्या चाहिए, क्या, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वहां जाकर किसी से मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? वहां जाकर किसी से, किसी से क्या है ये? किसी से, ये किसको दर्शा रहा है? कौन से प्रकार को दर्शा रहा है? ये है अनिश्चयवाचक। किसी से, यानी ये फिक्स नहीं है ना कि किस पर्सन को बोल रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अब देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कौन सी सर्वनाम है? यानी कि कमरे में कोई छिपा है, तो हमें ये पता नहीं है कि कौन छिपा है। तो कोई, ये कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें देखो कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे पहला जिसे, बी नंबर दे रखा है जिसने, सी दे रखा है उसको और डी दे रखा है जिसको। तो इसमें चारों में से जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा है? उसको। उसको क्या नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो देखो ये क्यों है, ये क्या है? एक प्रश्न को दर्शा रहा है कि हम क्यों नहीं कर सकते। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए ये कुछ क्या है? कुछ कोई फिक्स मात्रा नहीं है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखिए हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है? क्योंकि क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सॉरी, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, कि उस रोटी की बात कर रहे हैं जो जली है, तो वो एक निश्चित रोटी है, इसलिए इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे में कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो इसका पहला दे रखा है पुरुषवाचक, बी नंबर दे रखा है संबंधवाचक और सी दे रखा है निजवाचक और डी में दे रखा है प्रश्नवाचक। तो ये किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि पुरुषवाचक में देखिए एक तो प्रथम उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। इसमें जो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होगा? देखो आई, ये जैसे मैं और ये अकेला होगा तो मैं, और यदि बहुवचन होगा तो हम। ये क्या है? उत्तम पुरुष के उदाहरण है। वैसे ही जैसे वह है, यह है, ये क्या है? अन्य पुरुष के उदाहरण है। जैसे तुम, ये क्या है?
ये मध्यम पुरुष के उदाहरण है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये मुझे क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। इसमें देखो राइट आंसर रहेगा डी, कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा यह है। यह क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी प्रकार से 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी पुस्तक को मत ले जाओ ये वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये देखो एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि वो पुस्तक क्या है, एक निश्चित है, यानी जिस पुस्तक को ले जा रहे हैं वो पता है कि वो पुस्तक है, इसलिए ये वो कौन सा प्रकार का वाक्य हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न दे रखा है आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो इसमें किस प्रकार का ये वाक्य है, तो देखो संबंध दर्शा रहा है। आप देखो संबंधवाचक है या निजवाचक है या अन्य पुरुष है या मध्यम पुरुष है। अब देखो इसमें आपके है ना, आप 3-4 प्रकार से आता है। देखो आपका है ये निजवाचक में भी आता है, निजवाचक में भी होता है, दूसरा मध्य पुरुष में भी होता है और अन्य पुरुष में भी होता है। देखिए अब इस प्रश्न को हम समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं आपसे संबंधित और प्रश्न वो गलत भी हो जाते हैं। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या रहेगा कि आप कहाँ रहते हो, तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्यम पुरुष। देखिए यदि आप श्रोता के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए, श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए, तो वो आप में होता है मध्यम पुरुष। आप कहाँ रहते हो तो वो सुन रहा है, हम जिसको बोल रहे हैं वो सुन रहा है, इसलिए ये कौन सा पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष का उदाहरण हो गया। यदि आप स्वयं कर्ता के लिए होता है तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। जैसे वह आप चला जाएगा, वह आप चला जाएगा, तो वो किसके लिए, स्वयं के लिए है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। उसी प्रकार से आप यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो वो अन्य पुरुष का उदाहरण होगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आप युवा खिलाड़ियों के पथ प्रदर्शक हैं। तो देखो सचिन क्या है, एक सचिन के लिए प्रयोग हुआ है क्या, आप, तो ये कौन सा पुरुष में होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस प्रकार से मैंने आप जो वर्ड है उसको 3 प्रकार से अलग अलग बताया है कि मध्यम पुरुष में भी आप हो सकता है, निजवाचक भी हो सकता है और अन्य पुरुष भी हो सकता है। और ये तीनों स्थितियां कैसे कैसे बन सकती है इनको समझ सकते हो। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो आप यदि मध्यम पुरुष का होगा तो वो श्रोता के लिए प्रयोग होगा, यानी सुनने वाला होगा। यदि आप स्वयं कर्ता के लिए हो तो वो निजवाचक होगा। और यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष में होगा, कब होगा, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे मान लिया गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, यानी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो आप किसके लिए हो, वो गांधी जी के लिए हुआ। तो ये अन्य पुरुष की बात हो रही है कि दोनों ही सुनने वाला भी नहीं है और बोलने वाला भी नहीं है। तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा पुरुष आएगा, अन्य पुरुष वाचक होता है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हमने देखा है। तो जैसे निजवाचक में क्या आपको याद रखना है, देखो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में देखिए, एक तो आएगा स्वयं, स्वयं, खुद, आप, अपने आप और स्वत है। ये वर्ड जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कौन सा होगा सर्वनाम, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे संबंध दर्शाएगा, जैसे जो, वो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये वर्ड जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो, जैसे मान लिया कोई और कुछ और किसी, ये वर्ड जहाँ पे आएंगे वो कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। वैसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम में याद रखना है यह, वह,
ये और वे, ये वर्ड आएंगे तो कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। चलो आज की क्लास में हमने ये सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। अगले क्लास में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।